एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय चैनल। तो गाइज आज है 4 नवंबर और आज मैं आपसे अपनी लाइफ का जो है खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। और तो गाइज जो गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार हरिद्वार जा रही हूँ। ठीक है। जितनी भी लाइफ थी उसमें पहली बार मैं हरिद्वार जा रही हूँ। तो गाइज़ ये न्यूज़ अभी किसी को नहीं पता है, मतलब पहले मम्मी को पता थी, पर मैंने मतलब मम्मी को बोला कि चुप रहना भाई, किसी को मत बताना। ठीक है। और फिर मतलब पापा को बता दी थी, फिर पापा भी चुप रहे। और गाइज़ देखो, भाई बहन को नहीं बताई है क्योंकि फिर वो भी जाने की जिद करते। और देखो मैं बताती हूँ, हम लोग ना बस में जा रहे हैं। कौन जा रहा है मैं बता देती हूँ। अपने घर से तो सिर्फ मैं जा रही हूँ, बाकी मेरे साथ नाना नानी जा रहे हैं। तो इसलिए देखो मज़ा तो नहीं आता है भाई बहनों के बिना, पर क्या करें, क्योंकि एक मेरे को था कि मेरे को जाना है, चाहे कैसे जाना हो, एक बार दर्शन करके आने हैं बस। ठीक है। तो गाइज़ कल 3 नवंबर को मैंने पैकिंग कर ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी पैकिंग करी थी। मैंने अपना बैग पैक करके रख दिया है। बाकी एक दो चीज़ें रहती है जो मेरे को भी डालनी है, तो वो मैं भी पैक कर लूँगी शाम से पहले, क्योंकि हम रात को निकलेंगे। तो फिर अभी तो कोई है नहीं। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और हम रात को ही निकलेंगे, 9-10 बजे ऐसे ही निकलेंगे। तो अभी ना मैं ना ज़्यादा फुटवियर्स खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं जाना नहीं होता। तो फिर अब मेरे को ना ऐसी फुटवियर चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो, जो इसे सूख भी जल्दी जाए और मतलब आराम से हो जाए सब चीज़ें। तो अभी 12-1 बजे मैं मार्केट जाऊँगी, फिर वहाँ से फुटवियर्स लेके आऊँगी और देखती हूँ कुछ सही लगा तो ले आऊँगी। बाकी तो यही न्यूज़ थी भाई। देखो मैं अपनी लाइफ में पहली बार जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। अगली बार हम सारे भाई बहन देखेंगे जाने का कहीं, मतलब सारे भाई बहन, मतलब जूली भी, चारू भी, अंशी भी, सब जाएंगे। अगली ट्रिप देखते हैं कहाँ की होती है, पर पहली फर्स्ट ट्रिप अपनी कंप्लीट करते हैं। तो पैकिंग मेरी हो चुकी है और अभी मैं जो सूट डाल के जाऊँगी वो मैंने प्रेस कर रखा है। और अभी बस मैं खाना खाऊंगी, फिर अपना थोड़ा काम करूँगी, फिर उसके बाद मार्केट जाऊँगी। तो मार्केट से देखते हैं क्या खिलाते हैं। गाइस जस्ट अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी हम लोग आए हैं मार्केट से। मार्केट में फ़ोन नहीं ले गई थी, तो आपको दिखाती हूँ मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ अपने लिए। गाइस मैं अपने लिए ये वाली फुटवियर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी फुटवियर नहीं थी, बस जूती थी। तो फिर मैं एक फुटवियर अपने लिए लेके आई हूँ। गाइस मैं बाकी लेके आई हूँ ये एक अपने फ़ोन का कवर, क्योंकि जब से मेरा फ़ोन आया ना तब से मैंने एक भी अपने फ़ोन का कवर ख़रीदा नहीं है। तो मैं ऐसा ये थोड़ा कार्टून वाला ले आई थी, और मैंने पहली बार सही में अपने फ़ोन का कवर ख़रीदा। सोचो 1 साल हो गया मेरे फ़ोन को, क्योंकि मेरे ना वही यूज़ में आ जाता जो ट्रांसपेरेंट था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक तो ख़रीदते हैं यार, अब इसको लगा के देखूँगी यार कैसा रहेगा। गाइस बाकी मैं ले आई थी एक सन ग्लासेस, क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास ना खुद का कोई भी ऐसा चश्मा नहीं था। फिर मैं ले आई थी कि चलो उधर भी यूज़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक आधी फ़ोटो इसमें भी खींच दूँगी और बाकी चलेगा। और दिखाती हूँ गाइस, बाकी ये वाले बिस्किट लेके आए थे हम खाने के लिए। मेरे तो बहुत दिन हो गए खाए, तो मैं इसलिए ले आई थी। और बाकी तो बस कुछ नहीं, 1-2 लिपस्टिक लाई थी मम्मी। और अंशी का ना कल ना वो शकरकंदी खाने का मन था, तो उसने पापा को कल मैसेज कर रखा था, पापा आते वक्त ना मेरे लिए शकरकंदी लिया ना, मेरा जी कर रहा है। तो पापा तो इतना फ़ोन देखते नहीं है, क्योंकि वो तो फिर डायरेक्ट ऑफिस से आके तभी देखते हैं। तो फिर पापा ने लाए थे, तो आज हम ले आए थे, हमने दिख गया था, तो फिर वो याद आया कि अंशी के लिए लेना है, तो फिर हमने वो ले लिया। सो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और देखो मैंने ना अपने हाथ पे लगा ली है मेहंदी। आई नो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ ना से सही कुछ सही। इधर मैंने लिख लिया है शिव, और इधर देखो ये डिज़ाइन बना लिया है। इधर एक फूल सा छाप दिया है, पता नहीं कौन सा फूल है ये। इधर ये डिज़ाइन छाप दिया, इधर पोरवे कर लिए हैं। ठीक है गाइज, अब ये सूख जाएगी, आधा घंटा रखूँगी इसको। गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं नहा धो के देखो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। देखो निकलना तो हमें 9 बजे है, लेकिन
उससे पहले ना मैं एक बार ना, आज ट्यूसडे ना, तो मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ चारू के साथ। चारू कॉलेज से आ रही है और मैं घर से जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन हो गया है, मैं सोची थी हनुमान मंदिर जाऊँगी पर मौका नहीं लगा। और फिर मौका लगा तो कभी कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, तो आज मैं फाइनली जाती हूँ। आज भी मैं कैंसिल करने वाली थी कि नहीं यार थक जाऊँगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज जाऊँगी जब कुछ हो जाइयो। सो गाइज़, मैं ये वाला सूट वियर करके जाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि रात में तो कुछ दिखता नहीं है, फिर भी मैंने सूट पहन लिया कि ठीक है भाई, सही लगना चाहिए। तो गाइस, जब चारू ना वहाँ मंदिर के वहाँ पहुँचने वाली होगी ना, तो 10 मिनट पहले मुझे बता देगी, फिर मैं घर से निकल जाऊँगी। मेरे को भी 5 मिनट लगनी है बस पहुँचने में। और बस ये देखो गाइस, मेहंदी तो भी लगाई रखी है, अब मतलब कलर तो सुबह तक ही आएगा। गाइस देखो, ये वाला बैग मैंने पैक कर रखा है, इसमें ना बहुत सारा सामान है यार, पूरा मोटा हो चुका है बैग बेचारा। क्योंकि यार हो जाता है, क्योंकि अब सर्दी है ना। गर्मियों में तो चलो ऐसे मोड़ तोड़ के ले जाओ, पर अब सर्दी है तो जैकेट शॉल सब लेना पड़ता है। और भी फिर देखो पूरा सब भर चुका है बैग बेचारा। गाइस फिर मैं मंदिर से आने के बाद चली गई थी नानी के घर पे। ये मिलो मीशू से, देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। और ये मिलो पीकू से, ये भी मेरे को हेलो कर रही थी। जैसे ही मैं घुसी ना नानी के घर पे कमरे में, तो वैसे ही मीशू मेरे पास आ गई हाय हाय करती। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने खाया खाना, क्योंकि मैं घर से खाना खा के नहीं आई थी, तो फिर मैंने यहीं बनवा लिया था, तो फिर मैंने खा लिया। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8, और हमारी ना जो पैकिंग है ना, वो सबने एक ही बैग में कर ली है। तो वो बैग भी बहुत मोटा हो गया, नहीं तो अकेले का मेरा मोटा बैग था। तो अभी हमारे जो है 3 मेन बैग हैं। एक तो ऐसा जो पर्स होता है वो है, और एक में नाना नानी और मेरे कपड़े हमने एडजस्ट कर लिए, और एक में पूजा का सामान है। तो अब मिलवाती हूँ नानी से। मिलो मेरी नानी से। हेलो, बोल। हरिद्वार जा रही हैं अभी। कार्तिक की पूर्णमासी है, कल नहान है, गंगा जी में नहा खाएंगे। गाइस कल पूर्णमासी है, तो कल हमारा नहान है, तो वहाँ पे नहाएंगे हरिद्वार में। तो ये नानी कह रही है, और बस अभी हम हो चुके हैं रेडी, मतलब हम तो कब से ही रेडी हैं। और ये देखो मेरी मेहंदी, अभी पूजा। गाइस ये हमारा मेन बैग, इसमें नाना नानी हमारे कपड़े हैं। और ये एक ऐसा हैंड बैग ले लिए, मैं अपने पास रखूँगी क्योंकि इसमें मेरा ही सामान ज़्यादा है। और ये पूजा का सामान है सारा, बस यही सारा सामान हमने पैक करा है। ये तो बस के ऊपर चढ़ जाएगा, ये भी कहीं रखेंगे, और ये मेरे हाथ में रहेगा बस। तो गाइज़ हमारी ना बस आने का टाइम स्टैंड पे दे रखा था 9 बजे का। तो फिर हम 9:10 पे घर से निकल चुके थे, क्योंकि बस अभी दूर थी। तो हम 9:10 पे घर से निकल चुकी थी। ये देखो हाथ में सामान है, और आगे नाना जा रहे हैं, और नाना के साथ उनके एक फ्रेंड भी थे जो 10th क्लास में उनके साथ पढ़ते थे, वो भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्टैंड पे चले गए थे। स्टैंड थोड़ा दूर था, पर आराम आराम से चल के जा रहे थे, क्योंकि बस अभी आई नहीं थी, बस बहुत दूर थी इसलिए। तो यहाँ नानी और मैं चल रहे हैं आराम आराम से। फिर बस 9:30 पौने 10 बजे बस आई थी। फिर हम बैठ गए थे, हमारी फर्स्ट ही सीट थी, तो हम बैठ गए थे। फिर पहले बस ने सबको लिया, और मतलब और भी लोग स्टैंड पे थे तो उन सबको लिया। फिर उसके बाद हमारी बस निकल गई हरिद्वार की ओर, ठीक है। फिर गाइस 1:30 बजे हम रुके थे मेरठ। तो फिर वहाँ पे मेरठ में ढाबा था, तो वहीं पर सबको बोला था कि इधर ही चाय नाश्ता जो करना है कर लो। तो फिर हम इधर रुक गए थे। फिर हमने चाय पी थी, कुल्हड़ वाली चाय थी, मज़ा आ गया। और इतनी भीड़ थी ना उस टाइम पे इधर, क्योंकि 3-4 टूरिस्ट सेम टाइम पे उधर रुकी हुई थी। फिर हमने चाय वाय पी ली थी आराम से। मैं ना जस्ट जब भी सोई थी, जब ना ढाबे पे पहुंच गए थे, जब भी उसे 5-10 मिनट पहले आँख लगी होगी मेरी, वैसे नींद नहीं आ रही थी मेरे को। तो फिर रात को 1:30 बजे कौन क्या खाता, तो हमने कुछ खाया नहीं था, मैंने बस चाय पी थी, क्योंकि खाना खा के तो आए ही थे। फिर ये देखो, ये हमारी यहाँ बस खड़ी थी। फिर हम यहीं पर इंतज़ार कर रहे थे थोड़ी देर, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक मिला था 2 बजे तक। तो फिर हमने तो चाय वाय पी के हम आ गए थे। फिर उसके बाद तो मैं 2 बजे के बाद तो मैं सो गई थी, उठ गई थी, यही सब चल रहा था। तो फिर मेरी आँख खुली थी, मतलब मैं सो गई थी, उसके बाद मेरी आँख खुली थी 6:30 बजे के आसपास। तो फिर दिन आ गया था, और अभी तक भी हम हरिद्वार नहीं पहुँचे थे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, बहुत जाम था। और ना मेरे को ना, मतलब 6:30 बज रहे थे, तब तक तो कोई भूख वूख लगी नहीं। देखो मेरी कैसी हालत हो गई है भाई, मैं क्या बन के निकलती और क्या बन जाती कुछ पता ही नहीं चलता है। और मतलब बहुत थकान भी हो गई थी, पैरों में दर्द भी हो गया था, और कहाँ सो पाते हैं बस में।
ठीक है, पैर लटका लटका नींद भी नहीं आती। फिर उसके बाद गाइस वैसे तो ना हरिद्वार का रास्ता नजफगढ़ से सिर्फ 4 से 5 घंटे का, लेकिन हमें 12 घंटे लगे पहुंचने में, क्योंकि बहुत सारी टूरिस्ट आते तो पुलिस जाने नहीं दे रही थी इसलिए। फिर उसके बाद हम 11 साढ़े 11 बजे बैसाखी कैंप के वहाँ उतरे बस से, और फिर पैदल पैदल चल के जाना था हमको घाट पे। लेकिन फिर होता क्या है ना, हम चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे, फिर गलत रास्तों पे चले गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी टूरिस्ट खड़ी है, तो मतलब हज़ारों लाखों की भीड़ तो आई होगी, क्योंकि देखो नहान था उस दिन, तो मतलब सब आते ही हैं नहान पे, तो वही एक दिन होता है जहाँ गंगा जी में नहाना पड़ता है। और फिर गाइस उसके बाद हम चलते जा रहे थे, फिर कहीं गलत रास्तों पे चले गए, कहीं कहीं चले गए, ऐसा चल रहा था। तो मतलब क्योंकि पता भी नहीं था ज़्यादा तो हमें। फिर उसके बाद देखो रास्ते में मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी। तो गाइस उसके बाद हमने हरिद्वार जाते ही एक जगह पी चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय तो मतलब कंपलसरी है ही है, कुछ खाने को मिले ना मिले पर चाय मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं और नानी हाथ पकड़ के चल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद नाना और उनके जो फ्रेंड्स थे वो तो आगे चल रहे थे, और फिर नानी नानी और मैं हाथ पकड़े चल रहे थे, क्योंकि हम दोनों आराम आराम से चलते हैं। तो गाइज फिर उसके बाद हम चल रहे थे, फिर जैसे तैसे करके हम एक घाट पर पहुंच गए, और इधर ही हमने स्नान किया। गाइस जो गंगा जी का जल था ना, वो तो यार इतना ठंडा था ना, बस बता नहीं सकती। मैं काँप रही हूँ इस वीडियो में ना, आप देख सकते हो मैं ना काँप रही हूँ, मेरी काँपनी आ रही है, क्योंकि पहली बार मैं गंगा जी गई थी देखो लाइफ में, और ना मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही ना, बहुत ज़्यादा मैं से काँप रही, और मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि नीचे ना सीढ़ियाँ थी, तो मेरे को डर भी लग रहा है। वैसे तो वहाँ बेल थी, लेकिन मेरे को देखो पता नहीं है, क्योंकि तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था। देखो ये बेल मैंने पकड़ ली थी, बट फिर मैंने यहाँ डुबकी भी मारी थी। मतलब उस टाइम पे तो देखो मैं थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि क्या है ना कि मैं अकेले थी, उस जो घाट है उसमें मैं अकेले थी। और फिर जब नानी आ गई थी ना, फिर हमने फ़ोन रख दिया था, क्योंकि व्लॉग बनाने वाले बस नानी और मैं थे। नाना भी वहाँ पे थोड़ा आगे जाके नहाने गए थे, तो बस नानी और मैं ही थे, तो फिर फ़ोन रख दिया था। फिर उसके बाद हमने 10 से 12 डुबकी मैंने खुद ने मारी थी। नानी को भी ठंड लग रही थी, नानी ने तो 2-4 भी मार दी, मैंने मारी थी, क्योंकि उस टाइम पे तो यार ठंड इतनी लग रही थी मेरे को कि मेरे से ना मतलब हो ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत मज़ा आया ना, मतलब बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया। फिर जैसे जैसे नानी बता रही थी कि इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई थी। तो बस इसलिए थोड़ा वीडियो में ऐसा हो गया है, क्योंकि मैं नर्वस थी, पर बाद में मैं बहुत अच्छे से नहाई। नहाने के बाद नानी और मैंने पूजा कर ली थी, जो मतलब सारी पूजा वगैरह थी वो मैंने ही की थी। नानी बता रही थी ऐसा कर, तो मैंने कर दिया था, क्योंकि फिर नानी मेरे को सामान देती जा रही थी, तो फिर मैंने वैसा वैसा कर दिया था। और बहुत मतलब बहुत मज़ा आया मेरे को गंगा जी में। तो गंगा जी में नहाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो गंगा जी में बैठी हूँ। मतलब ऐसा ही जब मैं खाना खा रही थी तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था मैं गंगा जी में बैठी हूँ। मतलब बहुत मज़ा आया था। तो फिर 20-30 मिनट तो हम रहे थे जल के अंदर ही। मेरे को डर भी लग रहा था कहीं यार यहाँ पे जो पैड़ी है, मतलब क्या पता मैं जैसे नीचे उतरती जाऊँ वहाँ पैड़ी ना हो। और फिर मतलब गहरा भी बहुत है, गहरा तो नहीं, मतलब इसका जो बहाव था ना उस दिन बहुत तेज था। फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने सूरज देवता को अर्घ दिया, और फिर
तो गाइस फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी घाट से बाहर और फिर चली गई थी नानी अंदर घाट के, और मैं बाहर आ गई थी। फिर मैंने एक आधी वीडियो बनाई घाट की भी। फिर उसके बाद नानी चली गई घाट में, और नानी को भी डर लग रहा था भाई ठंडे पानी से। तो गाइस देखते नानी की वीडियो। फिर गाइस हम ना कपड़े चेंज करके निकल चुके थे खाना खाने। वहाँ कपड़े चेंज करने का एक ना लोहे से वो बने हुए थे, लोहे के, उसके अंदर जाके सब लोग कपड़े चेंज कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी रेडी स्टेडी हो गई थी, थोड़ी सी बिंदी लगा थी भाई, थोड़ा सही सी तो दिखनी चाहिए यार, अब ऐसा थोड़ी है। फिर हमने रास्ते में ही ना खड़े होकर ऐसे बाल बाल लिए, और फिर मैं थोड़ी सी ठीक बन गई थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे, ऐसे ही दुकानें खुली थी तो वहाँ पे खाना वाना खाया। और फिर गाइस ये देखो गाइस, हम तो हर की पौड़ी पे जा नहीं पाए क्योंकि ना नानी से चला नहीं जा रहा था, और फिर इतना बहुत दूर था, 5 किलोमीटर दूर था। फिर हम ना अपनी बस की ओर ही चल दिए। फिर ना अभी ना नाना बस ढूंढने गए थे, हमारी बस भी खो गई थी, पता नहीं कहाँ बस थी। फिर इधर ही हम खड़े थे, फिर इधर ही हम थोड़ी देर बैठ गए थे, 15-20 मिनट बैठ गए थे हम इधर ही, क्योंकि नाना बस ढूंढने गए थे। बस ढूंढने में भी आधा घंटा लगा दिया क्योंकि ना बस कहीं और खड़ी थी और हम कहीं और खड़े थे। तो फिर इधर ही फिर मैं और नानी बैठ गए थे आराम से। गाइस मैं और नानी बैठे हैं पार्किंग में। इधर ना बहुत सारी ट्रैवलर्स आ रखी हैं, और जो हमारी जो बस है ना वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। और अभी नाना ना बस को देखने जा रखे हैं और हम बैठ के वेट कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक पता है ना वो जिस साइड है पता नहीं उससे नाना गए नहीं है, तो अभी हम बैठ के इधर वेट कर रहे हैं। तो गाइज हम हर की पैड़ी पे तो गए नहीं, क्योंकि हम जब चलने लगे तो किसी ने बोला 2 किलोमीटर है। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम ना पहले गलत रास्ते पे चले गए थे। फिर हमने सोचा ठीक है 2 किलोमीटर हम चल लेते। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद हमने किससे पूछा तो बोले 3 किलोमीटर और है। तो फिर किसी ने बोला कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ होगी, और वैसे परेशान तो रहोगे। मैं आज तक नहीं गया, मैं 1 साल से रहता हूँ। तो फिर हमने वहीं पर घाट था, वहाँ पर बहुत लोग हमारे साथ साथ बहुत लोग वहीं पूजा वगैरह कर रहे थे, उधर ही स्नान कर रहे थे। फिर हमने भी वहीं कर लिया, और अभी बहुत टाइम बचा है। सबके मिलने का टाइम पता है कितना था? सबका मिलने का टाइम दे रखा था, सबके मिलने का टाइम देखा था 7:30 गंगा आरती के बाद, लेकिन हम तो कुछ देख ही नहीं पाए हैं। तो फिर अभी हम पार्किंग में आ गए हैं, बस फटाफट बस मिल जाए फिर हम रेस्ट कर लेंगे, या फिर मनसा देवी देखते हैं, जा पाए तो कैसे क्या होगा अभी देखते हैं। तो गाइज़ अभी हम ना पार्किंग में बैठे थे, तो हमें ये डॉगी मिला था। तो ये ना ऐसे कुछ खाने का ढूंढ रहा था, तो फिर मैंने इसको बिस्किट खिलाया था, मेरे पास रखा था। तो देखो इससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, देखो कैसे पूछ ला रहा है। मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि जो डॉगी पूछ लाते हैं ना वो मतलब ऐसे थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं। तो गाइस फिर उसके बाद हमारी ना बस वाले ड्राइवर भी नहीं आए थे क्योंकि वो भी नहाने जा रखे थे। तो फिर हमने बाहर बैठ के बहुत देर वेट किया। फिर उसके बाद वो आ गए थे, तो हम लोग बस के अंदर चले गए थे। फिर सामान वामान रख के फिर हम बाहर ही आ गए क्योंकि वैसे भी रात भर बैठे रहना है, और फिर अभी इतनी जल्दी बैठ के क्या करते हैं। फिर उसके बाद बाहर ही हम लोग थोड़ा घूम रहे थे,
और ऐसे ही देख रहे थे क्योंकि वहाँ शॉल बेचने वाले भी आ रखे थे और बहुत सारा कुछ था, कीर्तन वगैरह भी हो रहा था, तो हम वही सब खड़े थे। तो गाइस फिर उसके बाद हम 8 साढ़े 8 बजे बस में बैठ गए थे और फिर वहीं कहीं भंडारा हो रहा था, तो फिर मैंने छोले चावल खा लिए थे। फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे हमारी बस चली, फिर 11:30 बजे हमारा ब्रेक हुआ, तो फिर वहाँ पे हमने चाय पी ढाबे पे। और तो देखो कुछ खाने पीने का मेरा मन नहीं था, तो फिर इसलिए बस मैंने चाय पी। शुक्र है छोले चावल मिल गए, अगर छोले चावल नहीं मिलते तो फिर मैं पक्का कुछ खाती। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सब कुछ कुछ खा रहे थे, बट हमने तो नानी और मैंने तो बस चाय पी, क्योंकि देखो मैं टी लवर हूँ, ठीक है, तो मैं वो कहीं पर भी चाहिए तो चाय भी दे दूँगा, मेरा काम चल जाएगा। फिर हमने दोबारा से कुल्हड़ वाली चाय पी। फिर उसके बाद गाइज हमने चाय वाय पी के हम बाहर आ गए थे। फिर मैंने खरीद ली थी एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट। तो फिर ये देखो ये जगह थी जहाँ हम रुके थे, यहाँ पे भी 2-3 टूरिस्ट रुकी हुई थी। देन फिर उसके बाद हम चल दिए घर की, और मैं पूरे रास्ते सोती सोती आई थी, तो घर जाते ही मेरी हालत ऐसी हो गई थी पैरों की, बस बता नहीं सकती। और मैं ना पूरे रास्ते सोती सोती आई थी, तो ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई क्लिप्स वगैरह, और कहीं रुके भी नहीं थे, बस सोए रहे थे। और मेरा ना इतना ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था, मेरे पैर देखोगे ना कितने ये देखो मेरे पैरों की हालत कितने मोटे मोटे हो गए हैं सूज के। फिर उसके बाद हम 4 बजे तक घर पे आ गए थे, और फिर उसके बाद हम आते ही सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे मैं 10-11 बजे उठकर और निकल दी थी घर की ओर, क्योंकि नानी के घर से अपने घर जा रही थी यार। और बाकी देखो चला तो जा नहीं रहा, लेकिन देखो वैसे मैं चप्पल लेके आई थी ना, बट मैं पहन के गई नहीं थी, मैंने फुट वियर्स वही पहन ली थी। नानी ने मेरे को दे दी थी अपनी जो हवाई चप्पल होती ना, जिसको घर के मतलब घर की चप्पल होती है, वही पहन के मैं चली गई थी। और गाइस फिर मैं चलते चलते अपने घर चली गई। तो गाइस व्लॉग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो हमें 4 नवंबर को रात को निकलना था, तो जो हमारी बस है ना वो स्टैंड पे 9 बजे आनी थी, लेकिन जो बस है वो पौने 10 बजे आई, क्योंकि जो और पैसेंजर थे वो अपने घर से निकल के नहीं दे रहे थे। फिर हम स्टैंड पे 9:20 तक पहुँच गए थे, मतलब हम भी थोड़ा लेट चले, फिर हमने वेट किया। फिर उसके बाद और लोगों को भी पिकअप किया, तो फिर 10:30 के बाद जो है हमारी बस हरिद्वार जाने के लिए निकली। फिर देखो तब तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी कैसे क्या हो रहा है, देख रही थी सीट कैसे कंफर्टेबल होगी नहीं होगी, वो सब मैं क्रॉस चेक कर रही थी सोने के लिए भाई कैसे कंफर्टेबल होगी। तो उस टाइम तक तो भाई नींद मेरे को आई नहीं। फिर 1:30 बजे मेरठ पहुँचे थे, उससे पहले मेरी 10-15 मिनट आँख लगी थी। फिर देर में चाय नाश्ता के लिए हम मेरठ रुके। फिर वहाँ पे आधे घंटे का मैं ब्रेक दिया, भाई जो तुम्हें खाना पीना है खा पी लो। फिर उसके बाद तो बस ऐसे ही सोते सोते जगते जगते देखते देखते रात निकल गई। मतलब उस रात मेरे को नींद नहीं आई बिल्कुल भी। फिर उसके बाद सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि भाई क्या चल रहा है। फिर मेरे को ना 5-6 घंटे का रास्ता था हरिद्वार का। नॉर्मली जो रास्ता था वो 5-6 घंटे का था, लेकिन हमें 12 घंटे लगे, क्योंकि बहुत जो है भीड़ थी, और मतलब बहुत सारी टूरिस्ट आ रखी थी, बहुत सारे लोग आ रखे थे गंगा स्नान के लिए, ठीक है। फिर जो उत्तराखंड पुलिस है उन्होंने इधर उधर गलियों गलियों में बाढ़ के, और मतलब गली वलियों में बाढ़ की, क्योंकि फिर जो टूरिस्ट पहले पहुंच गई थी वो ठीक थी, लेकिन जो फिर बाद में पहुंची उनको फिर मतलब थोड़ा अलग ही रास्ता दिखाया, क्योंकि भाई भीड़ भड़ाका भी था। फिर मेरे को 8 बजे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, ठीक है, मतलब बहुत ज़ोरों की, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी भूख को, मेरे पेट में से गुड़ 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 दर्द हो रहा, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही नानी को मतलब बताया, मतलब मुझे कुछ खाना तो नहीं था, पर मैंने इसे बताया कि मेरे को तो भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। ऐसे नानी ने नाना को बता दिया कि इसको तो भूख लग रही है, क्योंकि मैं ना मतलब जो है सुबह ना जो नाश्ता है ना वो मेरा मतलब हो जाता है, अगर मैं कहीं जाऊँ तो 7-8 बजे तक हो जाता है। तो फिर मेरे को बहुत तगड़ी भूख लग रही, और क्योंकि पूरा तो सोए नहीं थे हम, और मैंने ढाबे पे भी बस चाय पी दी। फिर उसके बाद नानी नाना को बता दिया। फिर क्या थी, फिर जाम में बस फंसी हुई थी, लेकिन वहाँ पे कोई दुकान नहीं थी। लेकिन फिर एक जगह ऐसे जाम में फंसी जहाँ पे दुकानें थी, उसकी थी मतलब दुकान जैसे परचून की होती है ना वैसी थी। तो फिर नाना बस में से उतर के और फिर आगे आगे कहीं जाके बिस्किट लेके आए मेरे लिए, ठीक है। तो ये देख रहे हो नाना नानी का प्यार, नाना नानी का प्यार, ठीक है। तो वो बिस्किट लेके आए और हमारी बस चल पड़ी थी, बट वो आगे आगे चल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उनको बिठा लिया, फिर बिस्किट लाए। वैसे फिर मेरा मतलब ना उस टाइम तक थोड़ा भूख कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन फिर मैंने खा ली कि मैं चलो यार प्यार से लाएँ खा लेती हूँ।
तो फिर मैंने एक पैकेट तो पूरा खाया और एक आधा खा लिया था। फिर उसके बाद हम 11 साढ़े 11 बजे बस से उतरे थे। फिर बैसाखी कैंप के वहाँ पे हमारी बस पार्क हो गई थी। फिर उसके बाद सबको अपने अपने जाना था। फिर उसके बाद उतरते ही हमने सबसे पहले चाय पी। ठीक है, चाय बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं टी लवर हूँ, मेरे नाना टी लवर है, सब टी लवर है भाई हमारे घर में। तो मतलब मैं तो हुई। तो फिर चाय पी सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम चल दिए थे। हर की पौड़ी जाना था हमें, लेकिन फिर क्या हुआ कि हम एक बार गलत रास्ते पे चले गए। फिर उसके बाद फिर किसी से पूछा, फिर वो बोले कि 2 किलोमीटर। फिर हम 2 किलोमीटर और चल दिए। फिर हमने वहाँ किसी से पूछा कि भाई कहाँ है, फिर कह 3 किलोमीटर। फिर भाई देखो, अब नॉर्मल सी बात है, नाना नानी है तो नाना तो मेरे यंग है भाई, सही बता रहे। तो फिर पर नानी ना नहीं, मतलब इतना दूर नहीं चल पाती भाई। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बहुत हो जाता है, और पैरों में वैसे ही दर्द, फिर हमसे चला नहीं जाएगा। फिर भाई मैं भी ऐसी, मेरे से भी ज़्यादा नहीं चला जाता है। मेरे तो पैरों में वैसे थोड़ी लग गई थी, इसलिए मेरे से नहीं चला जाता, चप्पल वप्पल लग गई थी। फिर उसके बाद ना वहीं घाट था, फिर हम वहीं नहा रहे थे। वहाँ पे बहुत लोग नहा रहे थे, बहुत लोग नहा रहे थे भाई। ऐसे नहीं हम नहा रहे थे 1 जने 2 जने, मतलब होंगे 20 30 35 आदमी तो होंगे वहाँ पे नहा रहे थे। फिर वहाँ लोहे के बने हुए थे, फिर वहाँ पे कपड़े चेंज कर रहे थे। फिर हम चल दिए भाई। फिर हम अपनी बस के वहीं चल दिए, क्योंकि और तो कहीं जाना नहीं था, क्योंकि और सब तो वहीं हर की पौड़ी के वहीं था। लेकिन बहुत कुछ सोचा था बाजार वाजार घूमेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, फिर कभी जाएंगे तो घूमेंगे बढ़िया। फिर बस यही सब चला। फिर उसके बाद फटाफट नहा धो के बढ़िया कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम चल दिए खाना खाने। फिर वहाँ पे एक ऐसे, मतलब वहाँ पे दुकान है, वहाँ कोई ऐसा बड़ा होटल नहीं है, वहाँ बस दुकान है। फिर वहीं सब हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। फिर उसके बाद पेट भर के, मतलब मैंने इतना खाना खाया था कि मेरा काम चल जाता है। फिर मैंने पेट भर के खाना खाया, अपनी बस के वहाँ जाके बैठ गए। लेकिन ड्राइवर वगैरह भी अपने नहाने गए थे, तो फिर हम बाहर बैठे रहे बस के। बस खुली नहीं थी, कोई था ही नहीं बस में। फिर बैठे रहे थोड़े, सब लोग बैठे थे, फिर हम बैठे रहे। नींद भी आ रही, थके भी हुए। ठीक है, ना लेट सकते ना कुछ, बाहर बैठे रहे आराम से, कुछ घेर लिए तोलिए वोलिए नीचे, फिर बैठे रहे। फिर उसके बाद हम तो 3 बजे वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फिर ड्राइवर 6 बजे के आसपास आए। और फिर वैसे भी चाय वाय पी ली थी, वहाँ पे भी थी चाय वाय। ये देखो, जितनी बार नानी चाय पी उतनी बार मेरे लिए आ रही है। मैंने फिर बढ़िया बैठे रहे। फिर उसके बाद आए ड्राइवर, लेकिन सबको टाइम 7:30 का देखा, तो सब आराम आराम से आ रहे निकल के भाई। फिर नॉर्मली वैसे तो ज़्यादातर लोग 8 बजे तक आ गए थे, लेकिन कुछ लोग आए 9 बजे। फिर हमारी 9:30 बजे बस चली। फिर इधर मैं बैठी रही, आराम कर लिया मैंने थोड़ा बस में ही। फिर उधर सब लोग बातें बातें करे, तो उधर बैठे रहे बढ़िया। फिर हमारी बस चलने वाली थी, मतलब लोग आए नहीं थे, तो फिर वहाँ पे उधर ही भंडारा हो रहा था। तो फिर छोले चावल पूरी बने हुए थे। तो फिर वहीं पर फिर उन्होंने बोला कि खाना है तो खा लो भाई, वो वैसे वेस्ट ही जाना होता है। फिर हमने खा लिया था। फिर मैंने थोड़े से छोले चावल खा लिए थे भाई, पेट तो भर गया था एटलीस्ट, वो भी अच्छे थे। ठीक है, तो वो मैंने खा लिए थे। 8 साढ़े 8 बजे वो खा लिया था। फिर उसके बाद हमारी बस 9:30 बजे चल पड़ी। फिर 11:30 बजे ब्रेक दिया, तो फिर वहाँ से चाय पी, बस कुछ खाया नहीं, क्योंकि खा मैं चुकी थी ऑलरेडी, इतना ही खाया जाता है भाई। फिर उसके बाद है जो हमारी बस चल पड़ी थी भाई ब्रेक लेके। फिर 12 बजे हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी थी। और मैंने उधर से कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो चिप्स ले थे, चिप्स मैंने फिर खा ही लिया था, फिर इसलिए भूख नहीं लगी। और कोल्ड ड्रिंक पी थी यार, रात को कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है। फिर मैंने ले ली थी, पर मैंने पी थी, फिर मैं घर लेके आ गई थी। फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे, मतलब मैं सो गई थी। उसके बाद तो मैं सो गई, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं आते वक्त सोते सोती आई थी, कुछ नहीं पता मुझे उसके बाद। ठीक है, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। फिर मेरी 3:15 आँख खुली, तो फिर हम वहाँ, हाँ, दिल्ली कैंट के वहाँ पहुँच गए थे। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे सबके बस स्टैंड आते रहे, सब उतरते गए। फिर हम 4 बजे तक अपने घर आ गए। घर आके सो गए। घर आके तो पता ही नहीं कुछ, पैर इतने सूजे हुए मोटे मोटे, कुछ पता ही नहीं। फिर मैं सो गई थी। फिर मैं उठी थी 10 बजे, मेरी आँख खुली थी। फिर मैं 11 साढ़े 11 अपने घर आ गई थी, खाना वाना खा के बढ़िया। गाइज़, ये था मेरा पहली बार एक्सपीरियंस हरिद्वार में, मतलब ऑलमोस्ट सही था, बस थोड़ा ज़्यादा घूम फिर नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, कभी गई नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर सब कुछ एक्सप्लोर करके आऊँगी।
और बाज़ार देख के आना है। मैं बहुत सारे मतलब पैसे भी ले गई थी कि यार लाऊंगी बहुत कुछ लाऊंगी, अपने लिए भी लाऊंगी, भाई बहनों के लिए भी लाऊंगी, बट कुछ मिला ही नहीं यार। बाकी सही है, गंगा स्नान मस्त